लगातार लर्न डेज में हम सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हम एक दूसरे को अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ समझना है। हालेलुया। ये होली स्पिरिट इन दिनों में मुझे सिखाया कि एक दूसरे को अपने से क्या समझना है, श्रेष्ठ, अच्छा समझना है। बाजू में देखो, बोलो आप मेरे से बहुत अच्छे हैं। आप मेरे से बहुत अच्छे हैं। आप लोग मेरे से, आप मेरे से, आपके अंदर बहुत सारा अच्छा गुण है, अच्छा स्वभाव है। आप मेरे से अच्छे हो। हालेलुया। पास्टर बोला करके नहीं बोलना, बात में भी जाकर बोले एक दूसरे को, आप मेरे से आप बहुत अच्छे हैं। ये बात अगर आप दिल से स्वीकार करो ना, तो फिर आप बहुत माहिर होगी। हालेलुया बोलो ना। आप कौन हो? हाँ, हालेलुया। बनने के लिए अपने से ज़्यादा दूसरे को अच्छा समझना। हालेलुया। हम हमेशा हमारे लाल करते हैं, मैं ना ऐसा नहीं, मैं ना ऐसा नहीं, मेरा स्वभाव ना ऐसा नहीं। बराबर ऐसा बोलने का, आप मेरे से अच्छे हैं, यही सब बोलो। अपने आप को तारीफ करने का कोई गरज नहीं। हम जो महिमा परमेश्वर को करना है। हालेलुया बोलो ना। क्यों मेरे से अच्छा बोलना है? कि आपका चेहरा में मैं परमेश्वर रूप को देखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको अपने रूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, अपने समानता में। आइए ना, हम सब परमेश्वर का ईश्वर है, हम सब इस पृथ्वी का ईश्वर है। मैंने तुझसे कहा था तुम ईश्वर हो, मैंने तुमसे कहा था तुम ईश्वर हो। बाइबल कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम ईश्वर हो। हालेलुया। इसका पॉजिटिव एनर्जी हमेशा क्या करना है, अच्छा शब्द बोलते रह जाओ। आपके आसपास जो है, आज मैंने ऐसे ही विचार करते आया कि लोग घर में क्या करते हैं, घर बनाते हैं। लोग घर में अच्छा सा, गांव में क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, और घर बनाकर वो लोग अच्छा सा रहते हैं। और कुछ लोग घर बनाते क्या करते मालूम है, घर के सामने अच्छा जगह रखते हैं, वो जगह में बगीचा बनाते हैं। वो जगह में क्या बनाते हैं, बगीचा बनाते हैं। क्या बगीचा बनाते हैं? नारियल का झाड़ लगाते हैं, आम का झाड़ लगाते हैं, कोई पालक का ही लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं। क्या करते हैं, इस तरह लगा कर क्या करते हैं, सजाते हैं। बराबर है कि नहीं? आइए ना, वैसा ही मैं बताना चाहूँगा, होली स्पिरिट हमारे अंदर आकर हमें आत्मा को सजाता है। होली स्पिरिट हमें क्या सजाता है, आत्मा को आत्मा का गुण को सजाता है। आत्मा का गुण को क्या करता है, सजाता है। हम हमेशा क्या बोलते हैं, एक ना तो एक विशेष गुण हम सबके अंदर है, एक ना तो एक विशेष गुण सब, क्योंकि परमेश्वर की कला है हमारे अंदर। हम सब परमेश्वर का सृष्टि है, हम सब परमेश्वर का सृष्टि है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे अंदर वो ग्रेस दिया है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। कुछ बात आपको मैं आज थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा अवेयरनेस जानकारी लीजिए, उसके बाद मैं बच्चों को बताता हूँ। हालेलुया। हम लोग सब लोग क्या सोचते हैं, शैतान बहुत ताकतवर है, शैतान बहुत बलवंत है, शैतान बहुत बुद्धिमान है, शैतान बहुत तगड़ा है। हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है। शैतान कौन बना? स्वर्गदूती शैतान है, स्वर्गदूती शैतान है। पता आपको, शैतान स्वर्गदूत को स्वयं सोचने का अधिकार नहीं है, स्वयं सोचने का अधिकार नहीं है। और स्वर्गदूत को अधिकार नहीं है, स्वर्गदूत को पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, उसको किसी में भी अधिकार नहीं, उसको किसी में भी अथॉरिटी नहीं है। बराबर है कि नहीं? है ना? वो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा स्वर्गदूत है। वही स्वर्गदूत ने क्या बना मालूम है, कि स्वर्गदूत एक स्पिरिट है। स्वर्गदूत कौन है? एक स्पिरिट है। तो ये स्पिरिट कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इन स्वर्गदूत ने गिरा हुआ लूसीफर है कि ये परमेश्वर की समानता में बनना चाहता है, परमेश्वर की समानता में बनना चाहता है। इसलिए ये काले स्पिरिट है, कुछ कर नहीं सकता है। आप पता है कि डुक्कर मालूम है? डुक्कर शुगर कहते हैं। शुगर का ताकत भी शैतान को नहीं, शुगर का जो ताकत है वो भी शैतान को नहीं है।
हाँ बोलो ना, विश्वास करो, हालेलुया बोलो ना। जो डुकर का जो ताकत है वो उतना भी ताकत किसको नहीं है। और भी सोपा शब्द में बोलो, और भी सोपा शब्द कि जो मक्खी है, मच्छर है, इसके अंदर जो ताकत है वो भी शैतान को नहीं है। हाँ बोलो, आमीन बोलो। विश्वास करते हैं आप लोग? हाँ, विश्वास करो इन बातों को। पास्टर पीटू इतना बड़ा काम क्यों करता है? लेकिन आप बताता हूँ, वो स्पिरिट है। शैतान कौन है? स्पिरिट है। लेकिन मच्छर को, मक्खी को, डुकर को, इन सब के अंदर है ना शरीर है। इस सब के अंदर है ना शरीर है। जब तक स्पिरिट यानी एक आत्मा को, दुष्ट आत्मा को कोई व्यक्ति मौका नहीं देता है, वो उसके अंदर घुस नहीं सकता है। शैतान जब बलवंत होता है जब मनुष्य के अंदर जाते हैं। मनुष्य ने जब अवसर देता है, मनुष्य जब मौका देता है शैतान को, तब वो क्या बोलता है? बलवंत होता है। वो भी शैतान का नहीं है। वो भी शैतान का नहीं। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने किसके हाथ में दिया है? मनुष्य के हाथ में दिया है। किसके हाथ में दिया है? इस पृथ्वी को। 115वां वचन संहिता 16 वचन कहता है कि पृथ्वी को मैंने मनुष्य को दिया। पृथ्वी को मैंने मनुष्य को दिया। उत्पत्ति पहला अध्याय 23, 25, 24 इस वचन को आप पढ़ोगे ना, परमेश्वर ने सारे पृथ्वी को बनाकर आदम के हाथ में दिया, उसको राज करने के लिए। उसको राज करने के लिए क्या बोलते हैं? कोई कंडीशन नहीं है, कोई क्या बोलते हैं नियम नहीं है। अनकंडीशनल में परमेश्वर ने आदम हव्वा के हाथ में अधिकार दिया, राज करने का अधिकार दिया, पावर दिया, अथॉरिटी दिया है। इस जगत को परमेश्वर ने आदम मनुष्य का हाथ में दिया है। यानी इस जगत के ऊपर अधिकार पूरा किसका अधिकार है? मनुष्य के अधिकार है। ये शैतान ने, लूसीफर ने अच्छा सा जान लिया है। परमेश्वर ने मनुष्य को कोई नियम के द्वारा, कोई कंडीशनल के बगैर परमेश्वर ने पूरा मनुष्य को अधिकार दिया। इन बात शैतान को किधर नहीं तो किधर झटका लगा, है ना। इसलिए शैतान जो है परमेश्वर के समानता में बनने के लिए उसने एक चालाक दिमाग यूज़ किया है कि मैं ऐसे रहूँगा तो मैं कुछ काम का नहीं। मैं अगर मानव जाति को मेरा वश में कर मैं उनके अंदर लालच डालकर, मैं उनको मेरे वश में कर मैं उसको गुलामी बनाऊंगा, तो मैं उन पर हावी होकर वो उनकी दिमाग को मैं यूज़ करूँगा, उनकी ताकत को मैं यूज़ करूँगा, उनकी हिम्मत को मैं यूज़ करूँगा। आज ही शैतान जो भी हिम्मत, शक्ति, सामर्थ, ये सब किसका मालूम है? मनुष्य का था। ये मनुष्य के ताकत को वो क्या करता है? दुरुपयोग करता है। कितना समझ में आता है? समझ में। और आसान तरीके मैं आपको समझाता हूँ। और आसान तरीका, अभी बैंक में लूटने वाले, पता है आपको? बैंक लूटने वाले क्या करते मालूम है? किसी न किसी बैंक का मैनेजर या बैंक का जो अधिकारी, बैंक का कुछ मुख्य लोगों को क्या करता मालूम है? किडनैप करता है। क्या करता है? किडनैप करता है, नहीं तो उस कैद करता है। और उनके सम्मुख, उनके सिर पे क्या करता है? बंदूक लगाते हैं, बोलकर मेरे को इतना पैसा दे, नहीं तो मोनिका उड़ा दूंगा। हालेलुया। इसी प्रकार बंदूक लगाकर बोला कि अभी मैं उड़ा दूंगा। तो बैंक क्या सोचेगा? ये हमारा बैंक का मुख्य आदमी है, ये बैंक का मुख्य आदमी है, तो इसलिए भले थोड़ा पैसा जाता तो जाने दो, लेकिन उसका जान बचाना है। तो बैंक क्या कर देती है? पैसा दे देती है। किसको? जो लूटने वाले, चोर, डाक या तो आतंकवादी, जिसको। बराबर है कि नहीं? आइए ना, वैसा ही शैतान ने हमारा ऊपर बंदूक लगा दिया। हमारा ऊपर बंदूक लगाकर हमें गुलामी बनाकर, परमेश्वर से वो लड़ नहीं सकते, प्रभु से शैतान लड़ नहीं सकते। इसीलिए हमें दुरुपयोग करके परमेश्वर का विरोध हमें क्या करता? हमारे विचारों को, हमारे योजना को, हमारी कल्पनाओं को परमेश्वर का विरोध क्या कर देता है? फिरा देता है। कितना समझ में आता है? समझ में आता है? हकीकत में शैतान का कुछ ताकत है? नहीं। समझ में आया? वेरी गुड, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का कुछ ताकत है?
शैतान कुछ पावर है नहीं, शैतान कुछ कर सकता है नहीं। जो फिर शैतान कब करेगा? जब आप मौका देगा तब, जब आप मौका देगा तब। अगर आपने शैतान को अवसर नहीं दिया तो आपके अंदर घुसेगा कैसा? वो आपको राज कैसा करेगा? वो आपको कैद कैसा करेगा? वो आपको अरेस्ट कैसा करेगा? आपने उसको मौका ही मत दो शैतान को, तब आज़ादी रोगे यीशु के नाम से। आइए ना, आइए ना, आइए ना। तो प्रभु आपको आशीषित करे। इसलिए शैतान बड़ा मत समझो, शैतान बुद्धिमान मत समझो। मैं बुद्धिमान हूँ, बोलो मैं बुद्धिमान। थोड़ा जोर से बोलो, मैं बुद्धिमान। बोलो मैं हिम्मत वाले हूँ, मैं समझदार हूँ। बोलो स्वर्ग की ज्ञान मुझ में है। बोलो स्वर्ग की आशीषित मुझ में है, स्वर्ग की ताकत मुझ में है। हालेलुया बोलो ना। मैं मौका नहीं दूंगा, शैतान कुछ नहीं कर सकता। मैं दूंगा ही नहीं है। मैं जब तक मौका नहीं दूंगा, शैतान का बल शून्य है। शैतान का बल, आप शैतान के विचार को शून्य कर सकते आपकी जिंदगी में। आप शैतान की कामों को शून्य कर सकते आपकी जिंदगी में। आप शैतान की क्या बोलते हैं चालाकपन को शून्य कर सकते हैं। जब आप बिल्कुल मौका ही नहीं दोगे तो वो क्या कर सकता है? हालेलुया। पिता जब क्या बोलते हैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर खड़ा रहता है, हम उसको मौका ही नहीं देंगे, दरवाजा बंद कर रहा है तो कुत्ता क्या करेगा? वो चिल्लाकर चला जाता है। आइए ना, शैतान भी वैसा ही है। बोल हल्ले बोलो ना। आप उसको मौका मत दो, बंद करो दरवाजा, वो अपने आप निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ये आपको करना है। ये किसको करना है? बोलो किसको करना है? शैतान को अवसर मत दो। जिंदगी में मैं बताता हूँ, शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया। बोले हालेलुया। बोल हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने सारा अथॉरिटी, सारा अधिकार किसको दिया? बोलो मुझे दिया। बोलो आई एम ए अथॉरिटी पर्सन। इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी के अधिकारी को मैं अथॉरिटी पर्सन हूँ। बोलो इस पृथ्वी मेरे हाथ में दिया है। बोलो मैं जो एरिया में रहता हूँ वो एरिया मेरा कंट्रोल में होना चाहिए, मेरा काबू में होना चाहिए। मेरा एरिया, मेरा इलाका शैतान काबू में नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे एरिया को मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया बोलो ना। हम हमारे एरिया को ही नहीं छोड़ेंगे तो हम खुद को कैसे छोड़ेंगे? हालेलुया बोलो ना। आप इतना आशीषित हो यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो हालेलुया। शैतान का बल, शैतान का बल। मैं कहता हूँ, मैं आपको एक खुशी खबर बताऊं, सुनना चाहोगे? शैतान आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। शैतान आपकी जिंदगी में बोलो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो टफ लैंग्वेज में बोलो, कुछ भी नहीं कर सकता। टफ लैंग्वेज में बोलो। यहाँ तक आता लेकिन नहीं बोलता है। बोलो बोलो शैतान क्या नहीं कर सकता है? मेरा कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, और भी बोलो, और भी बोलो ना, और भी बोलो। शैतान मेरा कुछ भी, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, मतलब उखाड़ नहीं सकता। मेरा बाल भी टच नहीं कर सकता। टच नहीं कर सकता। वेरी गुड, हालेलुया। इतना डॅरिंग सी बोलो यीशु नाम से। बोलो अजून मराठीमध्ये काय बोलता? माझं काय वाकडं नाही करू शकत. माझं काय वाकडं करू शकत नाही. हा, अजून शैतान काय नाही करू शकत सांगा? एक हात भी नहीं लगता. 10-7 में तो दूर की बात है, पहले वो एक उंगली लगा के दिखाने दो। बोलते ना ऐसा बजाऊंगा कान नीचे, तो एक उंगली लगा के दिखा मुझे। अरे बोलो ना, सब भारी रेवलेशन है, एक उंगली लगा के दिखा मुझे। फिर उसका नाम ऐसे थोड़ी पुरनी दाऊद रखा है। हालेलुया। हाँ बोला, शैतान क्या नहीं कर सकता? एक भी ना हाथ लगा पाता. एक बिना आग लगा पाता। ठीक है, उसका भोजपुरी में वो बोला। हालेलुया। हाँ,
शैतान मुझे टच भी नहीं कर सकता। हाँ आगे। शैतान मुझे एक उंगली भी नहीं लगा सकता। शायद मेरे की उंगली भी नहीं लगा सकता। अल्लाह बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आपने ये शब्द में क्यों बोलने के लिए बोलता हूँ, क्यों बोले, जब आपने डिक्लेयर कर दिया है शैतान आपको छू नहीं सकता। आप समझ रहे हैं, हाथ नहीं लगा सकता मतलब कुछ भी नहीं कर खत्म हो गया, तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया। आप समझ गए ना, हालेलुया बोलो ना, खत्म। देखिए हम जो अंगीकार करते हैं, हम जिसको हाँ बोलते हैं वो चाहिए रहता है, ना बोलता है नहीं चाहिए रहता। समझ गया ना, इसमें बहुत बड़ा ताकत है यीशु के नाम से। चलिए बोलो ना, शैतान 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 तू मुझे नजर भी नहीं लगा सकता, नजर भी नहीं लगा सकता, तू मुझे देख भी नहीं सकता, मुझे देख भी नहीं सकता है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। हाँ बस छूना तो दूर की बात है, अंदर आना तो विचार भी नहीं कर सकते यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रभु की वचन की और हम चाहते हैं। हालेलुया बोल हालेलुया। हाँ आज ये हम टॉपिक जो है पर में एक आत्मा से देखना। किसको देखना? आत्मा से। कैसा देखना? आत्मा से देखना। कैसा देखना? आत्मा से देखना। हालेलुया। होली स्पिरिट प्रभु आपको आशीषित करे। हम किसी को भी कैसा देखना है? आत्मा से। अब जब किसी को आत्मा से देखोगे तो ही उनमें परमेश्वर का रूप दिखाई देगा। समझ में आया? हालेलुया। मैं इस बात को आज मैंने पता है, कल नाइट प्रेयर था तो आज थोड़ा प्रेयर मारने के लिए टाइम हो गया, सुबह लेट उठा, थोड़ा कम समय ही था, तो प्रभु के सम्मुख में ऐसे ही बैठकर प्रेयर करते समय, अन्य भाषा में बोलकर प्रेयर करते समय होली स्पिरिट ने एक ही शब्द कहा कि किसी को भी ना, लोग आज ये आसान से, जो दोषी है, तो ऐसी है, तो आरामी है, तो चालाक है, और क्या बोलते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ऐसा बोलते तो हम पछताते, नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से। बोल हालेलुया। तो बहुत क्या बोलते हैं, बोलो ना। अरे सब बोलते हैं, यहाँ पर सब बोले बन जाते हैं, है ना रिंकी? हालेलुया बोलो ना। मैं आने से पहले रिंकी ने बहुत कुछ बोला है, मालूम है पापा ये लोग ऐसा है। मजाक करो, ऐसा नहीं बोलती, आज मेरे बात भी नहीं हो पाए। हालेलुया बोलो ना, ऐसे ही बोला, बोल हालेलुया। मैं क्यों इस शब्द कहता हूँ, हम एक दूसरे को क्या करते हैं मालूम है, जज करते हैं, उनकी कपड़ों से जज करते हैं, उनकी बोलियों से जज करते हैं, उनके स्वभाव से जज करते हैं, उनकी आदतों से जज करते हैं, उनका ढंग बोलता है ना, टोन, उससे क्या करते हैं, जज करते हैं। ऐसा एक मनुष्य का रूप, रंग, बोलना, बिहेवियर, इस सभी से क्या करते हैं, पहनवा से भी क्या करते हैं, लोग जज करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा जज ना करें। आप किसी को जज ना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को भी देखिए आप आत्मा से देखिए। जब आप आत्मा से देखोगे तो उनमें परमेश्वर का छाया दिखाई देगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। विषय वो है कि काला गोरा, विषय वो नहीं है। परमेश्वर ने काला बनाया, गोरा बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, ऊंचा बनाया, नाटा बनाया, ये सब परमेश्वर ने बनाया। ये सब परमेश्वर कला है। बोल हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे, ये सब परमेश्वर की कला है। प्रभु ने आपको जो भी बनाया अच्छा सा बनाया। प्रभु ने आपको जो भी बनाया अच्छा बनाया, सुंदर बनाया। कैसा बनाया? अच्छा बनाया और बोलो अच्छा बनाया और सुंदर बनाया। हालेलुया बोले हालेलुया। इसीलिए आप किसी को देखकर जज ना करें, आप किसी को देखकर क्या ना करें, आप भला बुरा ना बोले, आप आत्मा से देखिए। आप कैसा देखिए, बोलो आप कैसा देखिए। नहीं बैठ जा हाँ, चलेगा ना? चलेगा। हाँ सेट हो गया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। अब समझ रहे हैं, आप किसको भी कैसा देखना है,
आत्मा से। बोलो कैसा देखना है? बोलो कैसा देखना है? आत्मा से देखना है। हालेलुया। अब जब धूप में या तो ये कुछ उम्र के बाद जब 50-60 उम्र हो जाते हैं, गाँव का था मैं यहाँ तो मैं ऐसा देखा नहीं, यहाँ पर ऐसा देखने के लिए किसी को मौका भी नहीं मिलता है। जब देखते हैं तो ऐसा देखते हैं, हाँ ऐसा देखते हैं। क्यों ऐसा देखते हैं? धूप की वजह से, हाँ? धूप की वजह से। जो सामने वाला व्यक्ति को देखते समय ऐसा देखते हैं क्योंकि धूप का जो रोशनी है ना इसके ऊपर है। मेरी आंखों में आने के कारण उनको बरोबर देख पाते। इसीलिए इस आंखों को छाव मांगता है। हालेलुया। इस आंखों को क्या मांगता है? छाव मांगता है। ऐसा बरोबर छाव देखकर फिर बरोबर उसको पहचानता है। हालेलुया। बरोबर है कि हाँ। नहीं? वैसा कि आप किसी को भी देखना है तो आत्मा से देखिए। हालेलुया। कैसा देखिए? आत्मा से। आत्मा से आप देखोगे ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप आत्मा से देखने के कारण किसी को ये चालाक दिखाई नहीं देगा, किसी का आदत दिखाई नहीं देगा, किसी का ये पापी है, ये अधर्मी है, ये दोषी है, ये वो है, ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। ये दिखाई देगा ये परमेश्वर का रूप है। हालेलुया। ये परमेश्वर का रूप है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कब प्रेम किया मालूम है? जब मैं पापी था। हालेलुया। जब मैं पापी था। हाँ। अब अच्छा सब वचन को अच्छा समझ लीजिए, रेवलेशन आपको मिलेगा। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मैं जब धार्मिक बना तब परमेश्वर ने मुझसे प्रेम नहीं किया। मैं धार्मिक बनने के बाद परमेश्वर का प्रेम मुझे गरज भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आज हम परमेश्वर को घोषते, रोज घोषते, कारण क्या मालूम है? मुझ पापी पर परमेश्वर ने दया की। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है रोम 5वां अध्याय में, जब मैं पापी था तब उसने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। देखिए अच्छा व्यक्ति के लिए ये बात बोलकर आगे बाइबल कहता है कोई अच्छा व्यक्ति के लिए जीवन देगा, कोई धार्मिक व्यक्ति के लिए मरने के लिए तैयार होगा, लेकिन कोई पापी व्यक्ति के लिए कोई मरेगा? कोई मरेगा? लेकिन बाइबल कहता है मैं जब पापी था तब उसने हमसे प्रेम किया और मुझ पापियों को बचाने के लिए उसने बलिदान दिया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के नजरिया और हमारा नजरिया कितना फर्क है ना। जमीन आसमान। आइए ना, ये बात अगर आप दिल से ग्रहण करोगे ना, अब आज के बाद किसी को दोषी नहीं ठहराओगे। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। वो आपके सामने गलती किया भी रहेगा, वो आपके सामने गलती किया भी रहेगा ना, आप उसको उस नजर से नहीं देखोगे। कितने लोग समझ में आता है? समझ में आता है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। देखिए मैं बताऊँ, उनका गलतियाँ दिखने में आया, उनका गलती, हमारा गलती नहीं दिखा, हमने पर्दा डाल कर की है, हमने बहुत चतुराई से की है, इसके लिए हमारा गलती दिखाई नहीं देता है। दूसरे ने बेचारा उसने पर्दा किया लेकिन वो फट गया पर्दा। हालेलुया बोलो ना। बोला हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। उसने छुपाने के लिए देखा, बेचारा छुपा नहीं पाया, उसको खोल गया, इसके लिए वो सामने आ गया। बोला ये देखो ये बापी, अरे भैया उससे बड़ा गया गुजरा हम ही है। हालेलुया। आइए ना, उससे बड़ा गया गुजरा हुआ। ये बात आप समझिए ना। मैं कहता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, किसी आपके सामने भी उसने भी गलती किया ना, चलो उठो उठो, चलो आगे जाओ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जाओ जाओ। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। अब समझ रहे सही हैं? बात है। अब समझ रहे हैं? हाँ। परमेश्वर दया करता करके पापी नहीं करना, हाँ। प्रभु दया करता करके पापी नहीं करना, अनुग्रहों को व्यर्थ नहीं करना, अनुग्रह को क्या नहीं करना। अब समझ रहे हैं? हाँ। प्रभु मेरे पापों को क्षमा करता है, इसका मतलब एक नहीं उसको करता रहूं, वो मेरा अनुग्रह है। हालेलुया। ये अनुग्रह को मुझे व्यर्थ नहीं करना। आमेन। अब समझ रहे हैं? हाँ। सभी से प्रेम करो। हालेलुया। किसी प्रेम करना, सभी। किसी प्रेम करना। सबसे। हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर ने हमारे आंखों को खोल दिया है, प्रभु ने हमारे हृदय को खोल लिया करके हमारे हाथ में बाइबल है। वैसा ही हमारा पड़ोसी का हाथ में बाइबल नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों को परमेश्वर ने खोला नहीं है, हालेलुया। उनके हृदय को परमेश्वर ने खोला नहीं है। हाँ। पौलुस जब प्रचार करते समय लीदे के हृदय को परमेश्वर ने खोला ताकि उनके घर उद्धार हुआ है। हालेलुया। आज ये आपका हृदय को खोला करके, आपके आंखों को खोला करके हमें उद्धार मिला है। हालेलुया। बराबर है कि नहीं? हाँ। हम भी कई सालों से ऐसा ही अंत वक्त में जैसा घूम रहे थे,
लेकिन हमारा समय आया तो हमारा उद्धार हुआ। वैसा ही हमारा पड़ोसी का भी समय आएगा। वैसा हमारा पड़ोसी आसपास कंपनी काम हर जगह पर लोगों को जैसा हमारा वक्त आया वैसा उनके वक्त आएगा। उनके वक्त आने तक हम उनको उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके नहीं अनदेखकर उनको आप आत्मा से देखिए, प्रेम करना। उनमें परमेश्वर को रूप दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मैं बहुत क्या बोलते हैं आत्मा में होकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप शारीरिक में किसी को मत देखिए, हालेलुया। किसी को मत देखिए। शरीर में आप किसको देखिए मत। क्या बोलता है मालूम है, उनका पुराना याद आएगा, हाँ, उनका पुराना याद आए। उनका गलत याद आएगा। हाँ, आप आत्मा में देखिए, परमेश्वर दिखाई देगा उनके चेहरे। हालेलुया। 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 कौन दिखाई देगा? परमेश्वर। बोलो कौन दिखाई देगा? परमेश्वर। हाँ, ऐसा समझ लीजिए, उनके चेहरे में परमेश्वर देखने के लिए, उनके जिंदगी में परमेश्वर को रूप को देखने के लिए आप आत्मा से देखिए। हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो आपका आशीषित के ये जो आंखें है ना, आंखें बहुत पावरफुल है। ये आंखें बहुत आंखें बोलता है। आंखें क्या करता है? बोलता है। बोलो आंखें क्या करता है? बोलता है। बोलता है। भाई बहन का इशारा आंखें बोलते हैं। पति पत्नी आंखें बातों में देखते समझता कि यहाँ से अभी जाना है या रुकना है। हाँ, पसंद है, नहीं, कपड़ा पसंद है, चप्पल पसंद है, सोना पसंद है, आइए ना, जो कुछ भी है पसंद है या नहीं पसंद, उनके नजरिया में बोल समझ जा। मुंडी लाने की भी गरज नहीं, हाँ। मुंह खोल के बोलने का गरज नहीं, समझ जा। नजरिया में समझ जा। समझ जाना है। नहीं समझेगा तो कि लपड़ा होने वाला है। अले बोलो ना, हालेलुया। बराबर है कि नहीं? हाँ। यानी आंखें बोलता है। आंखें क्या करता है? बोलो आंखें क्या करता है? बोलता है। अल्ले बोलो ना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं सिर्फ आंखें बोलता करके मैंने जाना समझा, लेकिन आंखों के द्वारा बहुत कुछ होता है। आंखों के द्वारा बोलो बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होता है। बोलो आंखों के द्वारा। आंखों के द्वारा हालेलुया। हालेलुया। देखिए आप नज़रअंदाज करके देखकर अनजान बनो, देखिए इसकी बहुत भाव करता है, भाव खाता है। हाँ, और बिहेवियर भागने का तरीका अभी मला नहीं आवड़त, कैसा भागता बहुत बड़े हो गए। नजर है। हाँ, ये किसको देखकर बोलता है? किसको देखकर बोलता है? आंखों को देखकर। हाँ, आंख बड़ा करेगा तो देखो बहुत गुस्सा करता है। हाँ, ये बोलता है पासू घूर घूर के देखते हालेलुया। हालेलुया। तब से इसका नाम ही घूर घूर कर रखा है। हालेलुया। घूर घूर। हालेलुया बोलो ना। ये घूर घूर। हाँ, ये मतलब आपका उम्र से भी ज्यादा उसका समझदार है, हालेलुया। इसलिए अभी मैं उसको घूर घूर बोलूंगा। हालेलुया। 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 ये भी एक आशीषित है, हाँ, ये भी एक है। आशीषित। हाँ, इसकी उम्र में हमको क्या आता, कुछ भी नहीं आता है। हाँ, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। इसका मतलब है ये भी हमसे भी बेहतरीन है। फिर हाँ, आई है ना, हाँ। वैसे समझना है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आंखें है ना, आंखें में बहुत सारा क्या बोलते हैं शब्द करके मैंने समझा। यानी आंखों में, किसी आंखों में देखिए गुस्सा आता है, झगड़ा करने का मूड आता है, बराबर है कि नहीं? किसी की आंखों देखिए आपको सुकून मिलता है, समाधान मिलता है। किसकी आंखों को देखिए ऐसा लगता है कि वो प्रेम करता है। हाँ, आंखों को देखिए लगता है कि इनकी आंखों में, इनको देख रही मुझे समाधान लगा, इनको देख रही मुझे शांति मिला। आइए ना, जब इनको देखकर मुझे क्या मिला? शांति मिला, समाधान। ऐसा बहुत सारे बात है ना। मैं पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति की आंखों से क्या देखा मालूम है? विश्वास देखा। हालेलुया। आंखों में क्या देखा? विश्वास देखा। विश्वास देखा और चंगाई भी देखा। मैं हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। आंखों में क्या देखा? विश्वास। आंखों में चंगाई, आंखों में देखा। वाह, हाउ आप समझ रहे? अपने विश्वास करते हैं, आंखों में है, आंखों में है। आपकी आंखों में इतना विश्वास है। मैंने बोला इतना दिन बाबा हृदय को विश्वास से भरो,
मन को विश्वासी बनो, कल्पना को विश्वासी बनो, विचारों को, योजना को विश्वासी बनो। लेकिन यहाँ पर एक बंदा है, आंखों में विश्वास को भर के रखा है हालेलुया और आंखों में चंगाई को भर के रखा है। अल्लाह ना, कभी एक पर्सन है, दो पर्सन है यीशु का नाम से। हालेलुया। मुझे लगा एक दो पर्सन है, बात में भी पवित्र शास्त्र में घुस जाए ना, बहुत लोग मुझे दिखाई दिए यीशु का नाम से। हालेलुया। होली स्पिरिट जो रेवलेशन देते हैं ना, उस रेवलेशन की द्वारा आप पवित्र शास्त्र को पढ़िए, बाप रे, हर एक जीवन में आप देख सकते हैं यीशु का नाम से। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैंने जब बाइबल को घोष जाए इस रेवलेशन के बाद, परमेश्वर आंखों में विश्वास दिखाई देता है। हालेलुया आंखों में विश्वास, किसी को आंखों में विश्वास दिखाई देता है, किसी की आंखों में चंगाई दिखाई देता है, किसी की आंखों में समाधान दिखाई देता है, किसी की आंखों में शांति दिखाई देता है, किसी की आंखों में झगड़ा दिखाई देता है, किसी की आंखों में गुस्सा दिखाई देता है, किसी की आंखों में क्या बोलते हैं, भरोसा दिखाई देता है, और किसी की आंखों में बुराई भी दिखाई दे। परमेश्वर की अभिषेक दिखाई देता है। हालेलुया हालेलुया, बोलो ना। किसी आंख में क्या तो बूढ़ा दिखाई देता है, बुरा ही दिखाई देता है। हाँ, आप अच्छा सोचिए यीशु का नाम से। मैंने बता रहा हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, हमारा विचार सोच सबको भी पूरी तरह से अच्छा से क्या कर दीजिए, नेगेटिव ताट मुंह में से आना, विचार में भी नहीं आना चाहिए। हालेलुया, बोलो ना। बोलो हालेलुया। जिसको जो करने का करने दो, हम तो भलाई बारे में सोचेंगे, हालेलुया हमारा विचार अच्छा रहेगा, हमारा योजना अच्छा रहेगा, हमारा आंखों में विश्वास है, हमारी आंखों में सामर्थ्य है, हमारी आंखों में दया है, हमारी आंखों में कृपा है, हमारी आंखों में क्षमा है, हमारी आंखों में चंगाई। हालेलुया, बोलो ना। इस तरह पॉजिटिव एनर्जी से आप अपने आप को भर दीजिए यीशु का नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक दो तीन लोगों के बारे में बताना चाहूँगा, देखते हैं समय को कितना बोल पाते हैं। पढ़ेंगे। पहला मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ। पहला प्रेरित काम 14वां अध्याय 9वां वचन को हम देखते हैं। वह पौलुस की 9 में 14 में 9। 14 में 9 हाँ, वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, पौल उसका बातें करते क्या कर रहा था, सुन रहा था। और उसने उसको और टकटकी लगाकर देखा कि कैसा देखा, टकटकी। नहीं, आप पहला क्या बोलो, टकटकी है ना। मुझे एक टकटकी बोलते मुझे एक बात याद आ रहा है। मुझे बचपन में ऐसा दबा ऐसा खेल याद है इतना आवाज आता है। देखो बच्चे नाम के कितना पुराना साल को लेकर। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, प्रभु आशीषित करे। वो पौलुस जब बातें कर रहा था, वहाँ पर एक हाथ में बैठकर क्या कर रहा था, सुन रहा था। कैसा सुन रहा था, टकटकी लगा। आंखों में टकटकी का मतलब क्या है, उसने यहाँ वहाँ नहीं देखा, एकदम आंखों में आंख डालकर देखा। तो हाँ, उसने उसकी और टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। चंगाई होने का विश्वास। बोल हालेलुया। उनकी आंखों में क्या दिखाई दिया, आंखों में क्या दिखाई दिया, विश्वास। नहीं, चंगाई भी और हालेलुया, बोलो ना। आके बात करता है, लेकिन इसी इतना गहरा बात करता है। हाँ, करता है। हालेलुया। आप आत्मा में गहरा जाओगे ना, तो आत्मा आपको गहरा ही सुनाई देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि आत्मा के क्या बोलती है, आंखों को जब टक लगा कर देखा है कि आंखों को चंगाई हो जाने का विश्वास। क्या देखा, चंगाई हो जाने का। दोनों एक दूसरे को देखा, यानी नजरिया जो है आंख में। अगर आप किसी के आंख को स्टडी करना है,
किसी की आंखों को पढ़ना है, ऐसा देख कर नहीं कर सकता है। सब दिखना आप आंखों में आग डाल कर क्या करना है? देखना पड़ेगा। हालेलुया। 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 आंखों में आग डालकर क्या करना है? देखना पड़ेगा। देखना है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा देखने से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। अवलम सही बात है। हालेलुया। कादल मलर्ंदते, उसको क्या बोलते हैं? उसने भी देखा, इसने भी देखा, तो प्यार बढ़ गया, प्यार हो गया। ऐसा कहा होता है, आप सुना है? हालेलुया। ठीक है, इसके लिए इसके लिए बोलता आप आत्मा में देखिए। हाँ, शरीर अगर आप में नहीं। फिर आत्मा में देखेंगे तो फिर वो प्यार हो जाएगा। हालेलुया बोलो ना। आत्मिक आत्मा। कैसा देखना है? आत्मिक आत्मिक आंखों से आंख में टक टक लगा कर 1 घंटा ने 2 घंटा भी देखेगा ना तो भी परमेश्वर ही दिखाई देगा यीशु के नाम से। अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर उसने देखा तो चंगाई हो जाने का विश्वास, चंगा हो गया। चंगाई हो जाने का विश्वास। देखिए यहाँ पर पौलुस प्रचार करता है, एक आदमी बैठकर सुनता है और इसने भी इनको एक मनुष्य करके ने देखा कि आप नीचे आप देखोगे ना, आप उसका नीचे 2-3 वचन के आप नीचे और दो ऊंचे शब्द से रहने कहा। दो रहने दो। नीचे 12, 13, 14, 15 वचन हम नीचे और देखोगे ना, पौलुस को गंदे पे उठा दिया है। हालेलुया। पौलुस को क्या कर दिया? गंदे पे और परनाबा को भी गंदे पे क्या कर दिया? दोनों को गंदे पे उठा दिया है। हाँ। एक को कहता है मेरकुरी, एक को कहता है जूइस, एक को कहता है जूइस और दूसरों को कहता है मेरकुरी, है ना? मेरकुरी, मेरकुरी मतलब लाइट है। हम्म। मेरकुरी मतलब, जूइस मतलब परमेश्वर का रूप है। हाँ। जूइस मतलब परमेश्वर का रूप है। यानी उसका वर्ड क्या बोलता है कि परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा होकर, कौन सा वचन है वो? 11। 12 हाँ, यहाँ पढ़ो। 12 11, और हाँ। उन्होंने और उन्होंने बरनबास को जूइस और पौलुस को हिरमेस कहा, हेरमेस यूपितर हेरमेस कहा। हाँ। क्योंकि वह बातें करने में क्योंकि मुख्य था। वो बात करने मतलब वचन सुनाने में वो क्या था? मुख्य था। यानी वचन बांटने में पौलुस मुख्य था। मुख्य था। हाँ। और जूइस ने उस मंदिर के पुजारी को हाँ उसके हाँ नगर के सामने नहीं, और नीचे 11 वचन पढ़ो। 12 लोगों ने 11 पढ़ो। पौलुस का ये काम, कंधे पे उठने उठाकर, हाँ लोगों ने हाँ पौलुस का पौलुस यह का ये काम काम देखकर देखकर हाँ 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 लुकानिया हाँ की भाषा में लुकोनिया भाषा में ऊंचा शब्द से कहा, ऊंचा शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में। ओ वाह हालेलुया। वाह 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 वाह। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। कौन? देवता मनुष्य के रूप में हमारे पास होकर उतर आया। हमारे पास उतर आए। मनुष्य के रूप में होकर हमारे बीच में उतर कर आया। हालेलुया। यानी जो यहाँ पर बैठकर जो सुनता है उस व्यक्ति उसको कौन सा रूप में देखा है? देवता का हालेलुया। परमेश्वर के रूप में। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। उसने प्रचार करने वाला पौलुस को परमेश्वर के रूप में देखा, प्रचार करने वाला पौलुस आत्मा में देखा। ये परमेश्वर की सृष्टि है। हाँ। तब इन दोनों आंखों में आंख डालकर जो मुलाकात हुई, यहाँ पर आंखों में विश्वास भी दिखाई दिया, यहाँ पर चंगाई भी दिखाई दी। हालेलुया। यहाँ पर दोनों आत्मा में होकर बड़ा धमाका, बड़ा महिमा का काम करते हुए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने महान काम किया। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं आत्मा का रूप को होकर देखने के कारण क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। आत्मा से होकर देखने कारण आंखों में चंगाई वो जन की विश्वास दिखाई दिया, नंबर 1। नंबर 2, पौलुस ने बोला उठकर खड़ा हो जाए। हालेलुया। उठकर क्या हो जा? खड़ा हो जा। खड़ा हो जा। जब वो जन्म से ही लंगड़ा था, हाँ। पौलुस के कहने के शब्द पे उठकर वो खड़ा हो गया। हालेलुया। आइए ना। हाँ। आप जब किसी को आत्मा का रूप में क्या बोलते हैं, आत्मा के जरिया पे अब देखोगे ना, परमेश्वर ने जो भी बनाया सबको अच्छा बनाया। हालेलुया। प्रभु की और से सब कैसा बनाया? किसी को अंधा नहीं आया। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। अगर अंधा भी बना रहेगा ना तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता मालूम है?
ये परमेश्वर के नाम महिमा होने के लिए बनाया है। हालेलुया हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हाँ, यीशु के पास एक बार आपके पूछता है कि ये ऐसा जन्म हो गया है कि जन्म से जो है ये अंधा के रूप में जन्म हो गया है कि ये किसने पाप किया है, इसने पाप किया कि इसका माँ बाप ने पाप किया है। तो यीशु ने बरोबर उत्तर दिया हाँ। कि इसने ना पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा के लिए वो कौन करना है, कौन करना है, मुझे करना हालेलुया। है। जब आपके नजरिया आत्मा से आप देखोगे ना, आप इसी नजर से देखोगे इसको चंगाई मुझे करना हालेलुया है। वाह वाह, हालेलुया इतना सारा रेवलेशन है आज। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। समझ में आता है। हाँ लंगड़े को देखते समय आत्मा से देखिए, नहीं सबको आप आत्मा में देखिए। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। सिर्फ एक को जरूरत नहीं, इसलिए एक को नहीं, आज ही हम सभी को परमेश्वर की जरूरत है, पूरे जगत को मसीह जरूरत है। हालेलुया बोलो ना, सबको मसीह आत्मा में, आत्मा के रूप में देखिए। उनके कमजोरी को परमेश्वर आपको बताएगा, तब आप उसके लिए प्रे करो और परमेश्वर उनके सामने आपको हालेलुया। आपको ऊंचा करेगा। यीशु के नाम से सभी को कैसा रूप में देखना है, सबको आत्मा में रूप में देखना है। और यहाँ पर देखते हैं उठ कर खड़ा हो जा, चल और उसकी पैर में ताकत आए और उछल कर। उछल कर खुदी मार कर हाँ खड़ा होकर प्रभु के नाम को महिमा किया। हालेलुया और ये जब चमत्कार हुआ ना, बाप रे, पूरा ये जो गांव किधर मालूम है, लिस्तिरा तरबे जो गांव, इस गांव का जो है लिस्तिरा इकोनिया में, पहला लिस्तिरा था, बाद में इकोनिया, वहाँ पर तरबई और ऐसा छोटा मोटा गांव में ये जो संभावना हो रहा है, पूरे गांव इकट्ठा हो गया। पौलुस को और बरनबास गंधे पे उठाकर, बाप रे, देवता मनुष्य के रूप में हमारा पास उतर कर आया। ओ जय 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 जय, हालेलुया बोलो ना, नाच गा कर प्रभु को धन्यवाद करने लगा। हालेलुया आप समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं। हाँ। प्रभु आपका आशीष करे आप सभी को। अगर आपके द्वारा परमेश्वर काम करना है, आपके द्वारा परमेश्वर काम करना है, तो आप किस नजर से देखना है, आत्मिक आंखों से। बस यही बात आज में से। हालेलुया पौलुस ने आत्मिक आंखों से देखा, उनके जरिए चमत्कार हो गया। हालेलुया आप कौन सा नजरिया से देखना है, आत्मिक आंखें। बस किसी कमजोरी आपको दिखना नहीं चाहिए। मैं इन दिनों में मैंने आत्मा जो सीखा हुआ शब्द है, इन दिनों में मैंने होली स्पिरिट से या परमेश्वर से मैंने इस लेंथ में मैंने सीखा हुआ शब्द है, किसी को जज नहीं करना और किसी को शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से देखना। आत्मिक आंखों से देखा देगा ना, परमेश्वर उनको भरा हुआ आशीष दिखाई मैं देगा, हालेलुया उनके अंदर कमी नहीं दिखाई देगा, हालेलुया परमेश्वर का सामर्थ्य दिखना हालेलुया। चाहिए। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। ये दुष्ट, ये विरोधी है, ये अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया, हाँ अपने समानता में बनाया। हालेलुया मैं गहरा शब्द बोल रहा हूँ, समझ में आता है। हाँ सबके नजरिया, सबके विचार को बदल दे यीशु का नाम। मैं हालेलुया हालेलुया बोलो ना, सबके विचार को बदल दे यीशु का नाम। मैं हालेलुया समझ में आया? हाँ हालेलुया हालेलुया। 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 होली स्पिरिट आपको आशीषित करे। और एक वर्ड मैं बताना चाहता है ना, एक वर्ड, आपके नजरिया बदल रहा है, हाँ विचार बदल रहा है, हाँ। बदलना ही है। मैं हालेलुया मन नया हो जाने से हाँ चाल चला बदलना प्रभु मुझे बदलना नहीं, बदलोगे आपका मन नया होना चाहिए। हाँ नया मन क्या हो जाना चाहिए, नया होना चाहिए मन क्या हो जाना चाहिए, नया। मन क्या हो जाना चाहिए, नया। जितना जितना एक ही दिन में पूरा नहीं होगा, थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे। होगा। तो जैसा थोड़ा थोड़ा होता है तो बदलते जाओगे ना, प्रभु आपके द्वारा काम करना शुरू होगा। हालेलुया प्रभु आपके द्वारा काम करना, प्रभु आपके द्वारा काम करना, होना है कि नहीं होना है, हाँ। होना है कि नहीं होना है। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए आगे मैं एक वचन और बताना चाहूँगा। उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 6 वचन हम पढ़ेंगे। जल्दी, और एक व्यक्ति के बारे में हम सुन लेंगे। तो जब जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ, देखने में क्या है, मन भाऊ, हाँ, और जो फल जो है उनकी मन को क्या कर दिया है, भागे, आकर्षित कर दिया है। क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, आकर्षित कर दिया। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। क्योंकि इसने आत्मिक आंखों से नहीं देखा, शरीर क्या
आत्मिक आंखों से नहीं देखना। परमेश्वर ने क्या बोला, ये सब तेरा है, हाँ, ये सब तेरा है, ये सब तेरा है। आप समझ रहे हैं। प्रभु ने आत्मा में कहा, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। इसको किस नजर से देखना है, आत्मा से, कैसा देखना है, आत्मा से। आत्मा से देखना। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। जो वस्तु मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने शारीरिक नजरों से देखोगे, वहां आप परमेश्वर को अपमान करते हैं। हाँ, वहां परमेश्वर आप क्या करते हैं, अपमान करते हैं। अपमान। आप परमेश्वर को साइड करते हैं, हाँ, परमेश्वर को दूर करते हैं। बोला हाँ। आपके मुझे गरज नहीं, इसमें मैं देख लेता हूँ, हाँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। आप ऐसा स्वभाव में कभी मत जाइए। हाँ। हम अपने आप को ऐसा नहीं देख सकते हैं, हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। इस क्या बोलते हैं, आवा ने परमेश्वर को साइड कर कर अपनी शारीरिक आंखों से देखा, हाँ, शारीरिक आंखों से देखा। शारीरिक आंखों से देखने के लिए शैतान ने उसको बहकाया। हालेलुया। उसने शैतान को मौका दिया, हाँ, शैतान ने उनको गुमराह किया, हाँ, शैतान ने उनके अंदर लालच को डाला, हाँ। शैतान ने उनको मन को क्या कर दिया, पिघलवा दिया। हाँ। अब समझ रहे हैं, हालेलुया, जैसा रहना चाहिए था उनकी आत्मा, ऐसा रहा नहीं। हालेलुया। जो उनके हृदय को परमेश्वर ने आत्मा में रखा था, वो आत्मा में से शरीर में क्या कर दिया, पिघल दिया। इसके लिए वो बहका गई। हालेलुया। अब वो चाहेगा तो भी आत्मा में नहीं बन सकती, सही ऐसा बात वो बदल, क्या बोलते, वो आत्मा क्या कर गया, पिघल गया। परमेश्वर ने अव्वा को आत्मा में ही बनाया, हाँ, लेकिन उसने जब आत्मा हृदय में मौका दिया ना, उससे बात करने के लिए, शैतान से बात करने के, सर्प के द्वारा शैतान ने जो बात किया है, उसने जो मौका दिया है ना, उसको पता है परमेश्वर ने मुझे मना किया। वापस कभी भी एक ही बात में परमेश्वर शैतान हमारे अंदर घुस नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने मना किया है, मालूम है, फिर भी उसने हाँ बोला ना, उधर ही शैतान अंदर घुस गया। हालेलुया। वो घुसने के कारण शैतान उनका हृदय के अंदर वो काम करना क्या कर दिया। एक्चुअली उसने नहीं किया है, हव्वा नहीं किया है, मजबूर किसने किया, मजबूर किसने किया है, गुस्सा किसने कर दिया, पल को हाथ किसने लगवा दिया, शैतान। और खाया किसने, शैतान। और आदम किसने दिलवाया, पूरा दोनों को अपने वश में आकर फिर वो पूरा अपनी मन व जाति को अपने वश में ले लिया। हालेलुया। समझ गया ना। हाँ, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। देखिए, उसने आत्मिक आंखों से देखा तो चंगाई दिखाई दिया, हाँ, विश्वास दिखाई दिया। शरीर की इसने आंखों से। शारीरिक आंख को देखा, हाँ। अभिलाषा दिखाई दिया, हाँ, लालच दिखाई दिया। लालच दिखाई दिया। हेलो, समझ में आता हाँ, है। हाँ, आंखें है, हालेलुया। वो भी आंखें, ये भी आंखें है, हाँ, लेकिन आंखों में आपने जिसको उसने आत्मा को मौका दिया है, विश्वास चंगाई दिया, विश्वास चंगाई दिखाई दिया। इसने शारीरिक मौका दिया तो लालसा दिखाई दिया। हालेलुया। आप जिसको मौका दोगे वो दिखाई देगा। हालेलुया। सही बात समझ है। में आया? हाँ, हेलो, समझ में आया? हाँ। कितने लोग समझ में आ रहा है? हाँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको आत्मा में लेके घुसा रहे हैं। मैं हालेलुया। 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 आत्मा से बाहर मत जाओ, हालेलुया। आंखों के आत्मा से बाहर मत जाओ, हालेलुया। शारीरिक में मत देखिए। हालेलुया। शैतान नाना प्रकार के लालच को घुसाकर आपको बर्बाद कर डालेगा। हालेलुया। हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। और एक थर्ड पर्सन के बारे में बताकर प्रे करते हैं। गिनती का पुस्तक हम पढ़ेंगे, गिनती का पुस्तक और उसका 22वां अध्याय, गिनती 22वां अध्याय हम निकाल लेते हैं। बहुत सारा वर्ड है, मैं पर्टिकुलर कुछ वर्ड पढ़ने के लिए बोलता हूँ। ये वचन आज आपको होमवर्क है। कितना वचन, 16 वचन से लेकर 30 वचन तक आपको घर में जाके क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, लिख लो। 16 वचन से लेकर 30 वचन तक आपको करना, घर में जाके पढ़ना है। लेकिन आपको पढ़ना अभी 25 वचन पढ़िए। पहला 25 यहोवा के दूध को देखकर यहोवा की दूत को देखकर गद्दी दीवार से गद्दी दीवार से ऐसी सट गई कि ऐसी सटक गई कि बिलाम का बिलाम का पाँव बिलाम का नहीं, बिलाम का बिलाम का
बिलाम, हाँ बिलाम लिखा है। हाँ हाँ बिलाम, बिलाम का पाँव बिलाम का पाँव दीवार से दब गया, दीवार से क्या हो गया? दब गया, दब गया। तब उसने उसको फिर मारा, फिर उसने उसको क्या किया? फिर मारा। फिर मारा। हालेलुया। हालेलुया, अभी यहाँ देखे तो वहाँ नहीं समझोगे। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया, हालेलुया। मुझे देखना। हालेलुया, मेरे आँख में कुछ दिखाई देता है? हाँ, आँख में दिखाई हाँ। देता है? ओके। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया, ऐसा 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 देखने में नहीं, ऐसा गौर करके दिखने में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा साइड हो जा बेटा, थोड़ा साइड। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया, हमारी तकलीफ होता है। हालेलुया। हालेलुया, चलेगा ना? चलेगा ना? हाँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देते करे। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमिशन परमेश्वर ही दे रहा है। हाँ, परमिशन परमेश्वर, परमेश्वर नहीं दे रहा। पालक राजा जो है इजराइल का जो दल को श्रापित करने के लिए ढूंढ रहा कि कौन इस लोगों को श्रापित देगा। पता चला कि एक भविष्यद्वक्ता है, वो जिसको श्राप देगा वो श्राप होगा, और जिसको आशीष देगा वो आशीष होगा। हालेलुया, बोला कौन है वो व्यक्ति? बोला वो यहाँ पर रहता है। चलो चलो जाओ उसको लेके आओ जाओ। तो ये आने से पहले ही परमेश्वर ने आदम बिलाम को तैयार कर दिया। हालेलुया, ये लोग बुलाने को आएगा ना, निसंदेह में जाओ उनके पीछे, लेकिन मैं जो कहूँगा वही तो बोलेगा। परमेश्वर ने उसको कंडीशन रखा है। हाँ, पूर्व ने उसको क्या रखा? मुझे कंडीशन। वही तो जा उनके साथ, लेकिन मैं जो बोलूँगा तो वही करना, करना। ठीक है बोलकर ये चला गया। ठीक है बोला। फिर वो लोग ने आया, आकर लेकर जा रहे, लेके पिलाम के पास, राजा के पास, करार का जो राजा है पिलाम, उनके पास लेके बालक राजा को लेके जा, बालक राजा का जो लोग है वो आकर पिलाम को ले जा रहे हैं। ले जाते समय सुरकुदुद ने तलवार को कवच से बाहर, कवच बोलते ना, कवच से बाहर पकड़ते हुए सुरकुदुद ने रास्ते पे खड़ा हो गया। हालेलुया, रास्ते पे क्या हो गया? खड़ा हो गया। ऐसा एकदम एकदम मारने जैसा खड़ा हो गया। खड़ा होते समय ये किसने देख लिया है? गद्दी ने देख लिया है। किसने देखा? गद्दी ने। गद्दी ने देखा, लेकिन भविष्य तो आके बंद है। हालेलुया, भविष्य तो आके हालेलुया, बंद है। तो गद्दा देखा तो गद्दा साइड कर रहा है, वो बिंदारा एकदम बीच रास्ते में खड़ा हो गया। तो गद्दा रुकना चाहिए, गद्दा रुका होगा। मैं आत्मा में, मेरा अंदर होली स्पिरिट क्या कहता है, गद्दा तो रुका होगा। इसने उसको करके हालेलुया, आप लोग के अंदर भी अब रेवलेशन होना शुरुआत हो गया। हालेलुया, आत्मा आत्मा के साथ जोड़ेगा तो हो जाएगा ना। नदी बहना शुरुआत हो गया है। हालेलुया, इन दिन में आप बाइबल पढ़ते समय आपके अंदर कुछ और निकलता है, हाँ, हाँ? हाँ। नया नया रेवलेशन होता है। हाँ। वेरी गुड, होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु आप काशी गद्दा तो रुका होगा, इसने इसको कुछ दिख नहीं रहा, इसने उसको मारा होगा, तो गद्दा मार सहेने के भी घर सामने तो नहीं जा सकता है, इसलिए साइड में होकर गया। उसको उसके ऊपर भी गुस्सा हो गया, इतना चौड़ा रोड तो साइड में क्यों जा रहा है, तो नीचे क्यों उतरा, तभी भी मारा। फिर इसने रुका नहीं, गद्दा ने दीवार को घसीट कर लेकर गया। उसका पाव है ना छील गया, तो इसको आया गुस्सा, इसको आया गुस्सा तो उतर कर मार दिया। उसने क्या किया, गद्दे से नीचे उतरा तो धाड़ धाड़। गद्दा बोलने लगा मुझे क्यों मारता। गद्दा को गुस्सा आया, गद्दा को क्या आया, गुस्सा आया। गद्दा आत्मा में भर गया, गद्दा हाथ में भर कर मुझे क्यों, वो मनुष्य की भाषा बोलना शुरुआत कर रहा है। हालेलुया, जब हम मनुष्य आत्मा में भरते तो अन्य भाषा बोल सकते हाँ, हैं, हाँ। तो गद्दा आत्मा में होता तो मनुष्य की भाषा नहीं बोल बोल सकते सकता हैं। बोल सकता है, हालेलुया बोल, हालेलुया हालेलुया। बोलता है, हालेलुया। हालेलुया, वो भी परमेश्वर ने बनाया ना। हालेलुया, गद्दा ने बोलना शुरू कर दिया कि तो इतना क्यों मुझे मारता है। ले बोलो ना, हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। देखिए भविष्यद्वक्ता फिर भी उनकी आंखों की पट्टी नहीं खुला है। हालेलुया, और समझ रहे हैं, आत्मिक आंखें ना, यानी ये जाते समय परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं इस ये वर्ड मैंने वो क्या बोलते हैं,
16, 17, 18 वचन पढ़िए। बिलाम ने हाँ आंदा वचन। बालाक के हाँ कर्मचारियों को उत्तर दिया, हाँ चाहे चालाक हाँ अपने घर को, हाँ बालाक अपने घर को, हाँ हाँ बोल, कोई बात नहीं। बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर हाँ। मुझे दे दे, हाँ। तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ आज्ञा को हाँ पलट नहीं सकता कि हाँ उसे घटाकर यहाँ बढ़ाकर मानूं। नहीं, उसमें ऐसा कि परमेश्वर को क्रोध हुआ करके। और परमेश्वर ने हाँ रात को 22 है। और उसके जाने के कारण और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क यस उठा यस 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 हालेलुया बोलो ना। और 22 यहोवा का 22 दूत 22 22 हालेलुया। और उसके जाने के कारण वो जाने के कारण किसको कोप भड़क उठा? परमेश्वर का कोप भड़क उठा। भेजा किसने? परमेश्वर भेजा किसने? परमेश्वर ने भेजा किसने? परमेश्वर परमेश्वर ने भेजा और परमेश्वर को गुस्सा है। गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि राजा ने उसको बोला कि मैं तुझे सोना चांदी दूंगा। हाँ। पहली बार उसने इनकार किया, मगर हाँ। दूसरी तीसरे बार में बोलने के बाद उसको लालच आया मन में। हालेलुया बोलो और वो ना। जाने हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि नीचे जो दल है ना मेरा प्रजा है। किसका प्रजा है? मेरा प्रजा। मेरा लोग है। मैंने उनको वहाँ गुलामी से लेकर आया है, श्रापित देने के लिए, नए कानान दिलाने के लिए। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने आपको श्राप भी देने के लिए नहीं, कानान की जिंदगी देने के लिए। कौन सा जिंदगी है? बोल हालेलुया। आत्मा में देखिए, परमेश्वर ने आपको आगे ब्लेसिंग रखा है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। आज जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल में समझ लीजिए, ये भी आशीष समझिए। अब मन्ना खा रहे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं चपाती रोटी नहीं समझो, मैं मन्ना खा रहा हूँ। एक बार मुझे मन्ना खिला रहा है। बोलो एक बार मुझे मन्ना खिला रहा है। जो कुछ भी खा रहा है, बोलो एक बार मुझे मन्ना खिला रहा है। मन्ना के समान भोजन को खिला रहा है। मन्ना के समानता के भोजन को दे रहा है। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। ये बंदा जब जब ये जाते समय परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ। परमेश्वर को मैं ये वचन में पढ़ते मेरा अंदर एक ऐसा एक रोशनी मेरा मुंह में लगा। ऐसा लगा मेरा प्रजा है। बोलते ना मेरा प्रजा है। मेरा प्रजा को श्रापित देने के लिए मेरा ही भविष्य तकता जा रहा है। और समझ रहे हैं, मेरा प्रजा है, वो लोग मेरा है। मैंने उनको किस तरह छुड़ा के लेकर आया और कहाँ ले जाने के लिए मैंने वादा किया है, वो मेरा प्रजा है। अब मेरे ही भविष्य तक था, मैंने अपने ही काम के लिए का भविष्य था। आज मेरा प्रजा के विरोध, मेरा ही विरोध भविष्यवाणी करने को जा रहा है। प्रभु का भड़क उठा, फिर भी परमेश्वर ने काबू में रखा। प्रभु परमेश्वर ने क्या किया? काबू में रहा। और स्वर्गदूत खड़ा हो गया। स्वर्गदूत तलवार को लेकर कवच से बाहर लेकर खड़ा हो गया, कवच से बाहर के आगे। आपको पता है जानवर क्या खुल गया है? जानवर क्या खुल गया? मुंह भी खुल गया। हालेलुया बोलो ना। एक बात बोलो, आत्मिक कुछ एक खुल जाता है ना, सब खुल जाता है। हालेलुया। आत्मिक आँख खुल जाता है तो आत्मिक कान भी खुल जाता है, आत्मिक मुंह भी खुल जाता है, आत्मिक हृदय भी खुल जाता है, आत्मिक विचार भी खुल जाता है, आत्मिक योजना भी खुल जाता है, सब कुछ खुल जाता है। हालेलुया। आत्मिक बातों को मैं समझ सकता हूँ तो आत्मिक बातों को मैं बोल भी सकता हूँ। अगर आत्मिक बात में बोल सकता हूँ तो आत्मिक बात में समझ भी सकता हूँ, मैं विचार भी कर सकता हूँ, मैं कल्पना भी कर सकता हूँ, मैं मन में समझ भी सकता हूँ। वाह 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 वाह, कितना समझ में आता है, समझ में आता है। आत्मिक हृदय से, आत्मा से आप परमेश्वर को देखिए, लोगों को देखिए। कैसा देखना है? बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। आत्मिक आंखों से आप सब कुछ देखना है। हालेलुया। देखोगे। हाँ। और भी 2-3 लोग हैं, लेकिन ब्रदर ने बोला समाप्त हो गया, मैं बाइबल दे दी है। नहीं बोला हालेलुया बोलो ना। बैठेंगे आप।
हालेलुया तो रात भर लेटर और बैठेंगे हालेलुया हालेलुया कोई प्रैक्टिस जाना है कल से साफ सफाई करना हालेलुया बोलो ना हालेलुया। एक ही विषय है आत्मिक और हृदय से आत्मा से आप आत्मा को क्या किए लोगों को देखिए देखना है लोगों को देखिए हाँ किसी की कमजोरी में आप अपने जबान को आप आत्मिक जबान हो गया ना हाँ आत्मिक आग हो गया ना हाँ। तो किसी के बारे में गलत शब्द ना बोले हालेलुया और ना सुनिए हालेलुया अल्लाह बोलो ना हालेलुया। आप सुनते हैं इसके लिए बोलने वाला भूलता है सही बात है। आप सुनना बंद करो भैया बस हो गया कान के आत्मा बंद बोला करो। आत्मा की बात को बोलो ऐसा हालेलुया बोलो बोला तो टॉपिक चेंज करो ऐसा बोलो हालेलुया। मुझे बात नहीं सुनना ऐसा बोलो यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई मुझे एक फ़ोन करता है नेगेटिव इतना आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा पकाता है मैं बोला होली स्पिरिट जो आत्मा है वो मुझे बोलने दो जो आत्मा में नहीं तो मुझे मत बोलने दो तब से उनका फ़ोन आना ही बंद हो गया यीशु के नाम से हालेलुया बोल हालेलुया बोलो ना हाँ, वो काम करता आता है। ना तो 1 घंटा 2 घंटा वो काम बोलता है करता है हालेलुया बोलो ना हालेलुया बाप रे सिर दर्द हो जाता है हालेलुया हालेलुया मैं आपको क्या बोलता हूँ समझ में आता है आप आत्मा से आंखों बोलिए से देखो आप आत्मा से बोलिए हालेलुया बोलो ना हालेलुया। सेवा मनुष्य के बीच में ही करना है लेकिन आत्मा में उसका करना है हालेलुया अगर आप मनुष्य को शरीर में सेवा करोगे सेवा का वैल्यू सुनिए वही मनुष्य को आत्मा में करो तगड़ा है हालेलुया क्या है तगड़ा है। तगड़ा है परमेश्वर इस वचनों को लेकर आपको आशीषित करे